नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवत्सायाणं। नमो लोहे सवसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो। मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो। जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलो महावीर भगवान की जय। चौबीसों भगवान की जय। आचार्य मानकुंग महाराज की जय। आचार्य शांति सगुनी महाराज की जय। आचार्य विद्यासगुनी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। एक साथ गाएंगे 6 तक, ठीक है? फर्स्ट से लेके 6 तक एक साथ पढ़ेंगे, फिर बाद में भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोलितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारे स्तुष्ये किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधाचितपादपीठ स्तोतुं समोद्यतमतिर्विगतप्रपोहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकरीचति जनः सहसा गृहीतुम् गुणागुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता तस्यै क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि भूत्या कल्पान्तकालभवनो दधनाग्रचक्रं को वा तरीतुमलमं मुनिभिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य गुरुमुनीन्द्र नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं सुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वनाम
यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरे करेतु। अभी तक हमने देखा कि आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ और मुझमें उतनी शक्ति नहीं जितनी कि बृहस्पति अर्थात देवों के गुरु या देवताओं के द्वारा जिनके पास द्वादशांग का ज्ञान है और वो सार गर्भित गंभीर अर्थ से आपकी स्तुति कर रहे हैं, उतना ज्ञान मेरे पास नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे भी वही वो कहेंगे, बार बार कहेंगे कि मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक साहस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या कहा था कि एक छोटा बालक चंद्र के प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे वो मान रहा है कि मैं चंद्र को ही पकड़ रहा हूं, वैसे ही चंद्र को पकड़ने का काम कौन कर रहा है? तो बृहस्पति वगैरह, वो एक्चुअल में आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा जस्ट प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं चंद्र को पकड़ रहा हूं, मतलब मैं आपकी बस स्तुति करने के लिए मैं बस प्रयासरत हूं। एक्चुअल में मैं सही सार गर्भित मैं स्तुति नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, अल्पश्रुतम, मैं बहुत अल्पश्रुत हूँ और विद्वानों के परिहास मतलब मजाक का एक विषय बन सकता हूँ, इतना भी मेरे पास ज्ञान नहीं है। कौन कह रहा है? आचार्य मानतुंग। ठीक है, अब नेक्स्ट, त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् सुनो, मैं ये एक अक्षर बता रहा हूँ ताकि उसका उच्चारण सही से हो। ठीक है, मेरे बाद एक लाइन मेरे बाद। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। एक साथ पढ़ें। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पावं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। हे भगवान, त्वत्संस्तवेन अर्थात आपकी स्तुति से, शरीर भाजा मतलब देहधारी जो जीव है, ठीक है, भव संतति अनेक भव में, सन्निबद्धम बंधे हुए हैं, पापम पाप कर्म, क्षण भर, क्षयम नाश, उपैति प्राप्त, इव जैसे, आक्रांत लोकम संपूर्ण लोक व्याप्त, अलिनीलम भूंग्या प्रमाण, भूंगा पता है क्या बोलते? भौरा ब्लैक रहता है पूरा, येलो स्ट्रिप वाला नहीं, पूरा जो ब्लैक रहता है, डार्क ब्लैक रहता है। शार्वरम रात्रि, अंधकारम सर्व अंधकार, आशु का अर्थ शीघ्र, सूर्याशु भिन्न सूर्य के किरण से छिन्न भिन्न होना, ठीक है, अर्थात नष्ट होना। तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार जगत में व्याप्त भौरे के समान काला सघन अंधकार, अब भौरे के समान क्यों कहा?
क्योंकि भौरा का जो कलर होता है, अगर आपने उसको पास से देखा हो तो डार्केस्ट होता है, ठीक है, डार्केस्ट होता है। तो डार्केस्ट अंधकार भी क्या है, सूर्य की किरणों के द्वारा क्षण भर में विनिष्ट होता है, मतलब समाप्त होता है। उसी प्रकार प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म भी आपके स्तुति से या भक्ति से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। क्या कहा है, अंधकार बस नहीं कहा, भोरे के रंग के समान, मतलब क्या, उसमें भी डार्केस्ट जो भी कलर है वो, वैसे ही पाप में भी जो डार्केस्ट पाप हो, मतलब क्या, जो बहुत तीव्रता से पाप किया गया हो, वो भी आपकी स्तुति से नष्ट होता है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ है क्या क्वेश्चन इस पर? मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः, मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः, मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः। बिन्दुः सिर्फ बिंदु नहीं है, उस पर ध्यान। जहां जहां आधा होता है, जैसे मंदकारम, लास्ट इसमें है ना, शार्वर मंदकारम, आधा हो गया, उसको ये करना है, ठीक है। नाथ हे स्वामी, इति मत्वा, आपके स्तुति करने से जीवों के अनेक जन्म के पाप नष्ट होते हैं, ऐसा मान के मया तनुधिया अपि, मेरे मंद बुद्धि द्वारा तव, आपके, इदम हे, संस्तवनम, स्तवन स्तोत्र, आरभ्य थे, प्रारंभ कर रहे, तव प्रभावा, आपके प्रभाव से, सताम, सज्जनों को, चेता, चित्त, चित्त होता है मन, जैसे लास्ट में भी अपन देखा, चित्त, हरिष्यति, हरण करने, ननु, सच में, उदबिंदु, उदबिंदु अर्थात पता है, दव बिंदु होता है ना, ड्यू ड्रॉप्स ना, उसकी नलिनी दलेशु, कमल के पन्नों पर अगर वो गिरते हैं तो कैसे लगते हैं, मुक्ता फलद्युति, मोती के कांति, मोती के समान, है ना, उपैति, प्राप्त होते। तो देखो क्या कहा है, दव बिंदु तो पता है ना, ओस के बूंद, दो बिंदु अलग रहता है शायद, ओस के बूंद, तो वो जब कमल के पत्तों पर रहते तो कैसे लगते हैं, मोती के समान रहते हैं। देखिए, तो अब आचार्य मान तुम कह रहे हैं, हे नाथ, जैसे कमलिनी के पत्ते पर, मतलब कमल के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदे मोती के समान चमकती हुई लोगों के चित्त को हरती है या आह्लादित करती है, वैसे ही भगवान मुझ मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित करेगा। अब मुझे बताइए, पानी तो पानी ही था, वो यहाँ पे भी गिरा हुआ वो भी पानी है, और उस पर गिरा हुआ वो भी पानी ही है, लेकिन कमल के पत्ते के संपर्क में आने से वही पानी मोती के समान कांति को प्राप्त हुआ और लोगों के चित्त हरने लगा। वैसे ही शब्द तो शब्द अल्प, मैं क्या हूं, मैं अल्प ज्ञानी ही हूं, मेरे पास ज्यादा ज्ञान भी नहीं है,
लेकिन जो जो शब्द मैं यूज करके आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि बस ये आपकी स्तुति है, वैसे ही उस पानी के समान जब वो कमल के प्रभाव से, कमल के पत्तों के प्रभाव से, यहाँ पर आपके प्रभाव से वो सारे लोगों के, सज्जनों के चित्त को हरने वाला स्तोत्र रहेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? शब्द इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? किनकी स्तुति कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस श्लोक में भी वापस आचार्य महात्मा कह रहे कि मैं कौन हूं? अल्प बुद्धि वाला हूं, मेरे पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे पास क्या है? जितने भी शब्द है, जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को इस स्तुति में लगा रहा हूं। और चूंकि स्तुति ये आपके संपर्क में आती है, आपके संपर्क में कैसे आती है? क्योंकि ये आपकी स्तुति है, इसीलिए वो मोती समान, मतलब जहां पानी का जैसे वहां मोती होता है, वैसे यहाँ शब्दों का क्या हो रहा है? मोती समान कांति को प्राप्त हो रहा है, वो सारे सज्जनों को मन हर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? पूछे क्या क्वेश्चन इस पर? क्योंकि अपन के क्या हो रहा है, हर वीकेंड में बस 2 श्लोक ही हो पा रहा है, बाकी का भी आपका सब्जेक्ट रहता है, तो इसीलिए 2 श्लोक ही हो पाते हैं। तो अभी और एक श्लोक लेंगे, फिर आप फिर दूसरे जो भी आपके इश्यूज है। आस्तान्तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी। आस्तान्तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी। अस्त समस्त दोष नष्ट हुए, जो नष्ट हुए हैं ऐसे समस्त दोष। इसका अर्थ ये बताना चाह रहे हैं कि निर्दोष है भगवान। कैसे है? निर्दोष है, मतलब एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। ठीक है, तव स्तवन, आपके स्तवन पर आस्थान दूर रहते हैं। तत्संकथा अपि, आपके चारित्र की चर्चा भी जगतां, समस्त संसारी जीवों को, दुरितानि, पाप से, हंति, नष्ट होता है। जैसे सहस्त्र किरण, सूर्य दूरे अस्ति, दूर रहता है लेकिन फिर भी प्रभा एवं, कांति से, पद्माकरेषु, पद्माकरेषु मतलब सरोवर, जलजानि, कमल, विकास भांजी, विकसित, कुरुते, करते हैं। देखो अब क्या कह रहे हैं भगवान। कहाँ पे विराजमान है अभी? क्योंकि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति, तो आदिनाथ भगवान अभी कहाँ है? सिद्धशिला पे। ठीक है, और हम कहाँ हैं? मध्य लोक में। लेकिन फिर भी देखो भगवान वहां है, कुछ करने वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी मात्र स्तुति से हम क्या करते हैं? पुण्य करते हैं, पुण्य कमाते हैं, या फिर कुछ अलग करते तो विपरीत करते, तो पाप कर्म का बंद करते हैं और निर्जरा भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें निमित्त कौन बनते हैं? भगवान बनते हैं। और भगवान है कहाँ? उसी विषय को ये बता रहे हैं। हे विभो, जिस तरह सूर्य का आगमन तो दूर, किंतु सूर्य की किरणें ही सरोवर के कमलों को विकसित कर देती है। विकसित कर देती है मतलब जब सूर्य आ रहा है तो वो खिल जाती है। उसी तरह हे देव, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र स्तवन,
ये तो स्तवन भी दूर, क्या कह रहे हैं, किंतु आपके नाम की चर्चा मात्र से प्राणियों के पापों का समूल नाश हो जाता है। क्या कह रहे, समझ में आ गया कि भगवान जैसे सूर्य सूर्य आएगा तो वो खिलेंगे, लेकिन उसके आने से पहले जो उसकी कांति आती है, वो कांति से भी कमल क्या होते हैं, खिलते हैं। वैसी आपकी स्तुति तो दूर, लेकिन आपका नाम मात्र लेते ही या आपकी उस नाम के चर्चा से भी लोगों के पाप समूल से मतलब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे क्यों नहीं हो रहे? हम तो रोज पूजा कर रहे हैं, रोज अभिषेक कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पाते? भाव से नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम संसार में ज्यादा रचे बचे और हम विधि को पकड़े हुए हैं कि ऐसा करो, इस ट्रैक से चलोगे तो ही पुण्य लगेगा और ट्रैक से थोड़ा छूट गए तो पाप। विधि को पकड़े हुए बैठे हैं, ऐसा ही करना है नहीं तो पाप। और हमारा उपयोग क्या कर रहे हैं, पुण्य जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए, इसी में लगा है। इसीलिए ज्यादा हमारे भाव प्रकट ही नहीं हो पाते। हम यहाँ पूजा कर रहे, दूसरा वहां दोष कर रहा है तो उसके और हमारा ये जाता है, अरे पागल है, पाप कर रहा है, और हम इसी में लगे। देख लो, खुद को ऑब्जर्व करो। अभिषेक भी करते समय दूसरे पे ध्यान, वो क्या कर रहा है, यही लगा रहा है। हम क्या कर रहे हैं इसका तो कुछ भान ही नहीं, भूल ही जाते खुद को। जबकि भगवान के पास आने के बाद बाहर का भूल के सिर्फ खुद को याद करना होता है। हम खुद को भूल के बाहर का याद करते हैं पूरा। तो ये आज का सब्जेक्ट वही था। ये आपके तो 3 श्लोक हो गए, आपको ये 3 श्लोक तो याद हो जाएंगे। लेकिन विषय ये था कि शांति धारा होने के बाद, अर्घ्य चढ़ने के बाद वापस अभिषेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई बोल रहे पाप है और कोई बोल रहे कर सकते हैं। अब देखो, अब मुझे बताइए एक सवाल, अभिषेक ये क्रिया प्रतिमा के संबंधित है या आराधक के संबंधित है? पक्का आराधक के संबंधित है। ठीक है, आप जो पूजा करते, चलो अभिषेक को बाजू रखते हैं, आप जो द्रव्य पूजा यहाँ पे करते हो 8 द्रव्य से, वो प्रतिमा संबंधित है या आपके संबंधित है? पक्का। तो अभिषेक भी किसके संबंधित में है? जो भी पूजा के अंग है, जितने भी क्रियाएं हैं, वो किसी प्रतिमा के संबंधित नहीं होते हैं, वे आराधक के संबंधित होते हैं। तो एक ने अर्घ्य चढ़ाया या उसने भी अर्घ्य चढ़ाया तो दूसरे को ये कभी बाधित नहीं होता, ये वो बंध नहीं जाता कि वो अभिषेक नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रतिमा की क्रिया है ही नहीं। प्रतिमा को शांति धारा प्रतिमा की हुई नहीं है, आराधक ने की शांति धारा, वो उससे संबंधित है, आराधक से संबंधित है। उसके बाद कोई दूसरा आके अभिषेक करके वापस प्रतिमा को लेके पांडुक शिला पर विराजमान करके पुनः अभिषेक करके पुनः शांति धारा करते तो क्या पाप करेगा? नहीं, वो तो पाप नहीं है। जब ये सारी जितनी क्रियाएं हैं वो आपके मन की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए है। अगर वो विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, अगर कषाय बढ़ रहे हैं, तो क्रिया मत करो। ये आपको क्या कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। अगर कथनचित किसी ने शांति धारा की, अर्घ्य चढ़ गया, सारे अर्घ्य हो गए, और कहीं एक हाथ अगर कोई आता है अभिषेक करने या अभिषेक देखने, भगवान अभी पांडुक शिला पर ही है, अभी उतरे नहीं है, पांडुक शिला पर ही है, लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि हमें थोड़ा सा अभिषेक दिखे, अभिषेक करने मिल जाए, तो अगर उसको आप ना कहोगे तो उसके मन को क्या होगा? दुख होगा, ठेस पहुंचेगी। लेकिन उसको अगर आप अलाउ करोगे तो क्या उसकी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो करने में क्या दिक्कत है?
और किसी आगम में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, मेरे पढ़ने में तो नहीं आया, मैं तो सर्वज्ञ हूं नहीं, ना तो मैंने सारे शास्त्र पढ़े, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उतने में कहीं पे मुझे नहीं मिला कि अर्घ के बाद कोई भी अभिषेक नहीं कर सकता। हम लोग विधि को पकड़ के बैठे हैं कि ये ऐसे ही और ऐसे से थोड़ा हटेंगे तो फिर पाप ही हो जाएगा। पाप नहीं है। अगर किसी की विशुद्धि बढ़ रही है और उसका निमित्त अगर आप बन रहे हो तो आपको भी पुण्य लगेगा। ध्यान रखना, किसी भी आचार्य ने, पूर्वाचार्य ने नहीं कहा कि अर्घ चढ़ाने के बाद अगर प्रतिमा को आपने अभिषेक किया तो दोष लगेगा, कहीं पर भी नहीं होगा तो मुझे दिखाओ। लेकिन फिर क्यों किया ऐसे? जब तक यहाँ पे है तब तक अभिषेक करें, बाद में कोई आएगा तो अभिषेक नहीं, क्योंकि एक मंदिर में डिसिप्लिन होना चाहिए, इसीलिए है, बाकी कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्रतिमा के संबंधित क्रिया है ही नहीं, ये आराधक के संबंधित क्रिया है। अगर किसी की विशुद्धि उसमें बढ़ रही है तो प्रायोरिटी किसको देना है? उसकी विशुद्धि को बढ़ाने में देना है या उस विधि को, क्रिया को आपको प्रायोरिटी देना है? इसको समझने की आवश्यकता है। या तो व्यवहार में रत रहोगे, नहीं तो निश्चय में रत रहोगे, फिर सब गड़बड़ी हो जाती है। दोनों समानता से चलो तो फिर आपका रथ आगे बढ़ सकता है। उसी प्रकार यहाँ प्रायोरिटी की आवश्यकता क्या है? मन की विशुद्धि या क्रिया? एनी टाइम मन की विशुद्धि। यही इशू मैंने किसी जगह पे बोला था, तो वहां पे किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया, अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। बोले ठीक है, मैं ऐसे कपड़े में आके अभिषेक करता हूँ, मेरी विशुद्धि बढ़ेगी, करने दोगे क्या? सवाल तो सही था, गलत है क्या? नहीं, सवाल तो सही है भाई। वो ऐसे आके अभिषेक करके उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन मैंने वापस कहा, एक वर्ड यूज किया था, प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसे देनी है? शुद्धि को प्राथमिकता यहाँ पे देनी पड़ती है, क्योंकि भगवान का जो अतिशय है, भगवान का जो भी यहाँ का पवित्र है, वो आपके शुद्धि के द्वारा ही वो बनता है। अशुद्धि से अगर सारी क्रिया होने लगी तो वो विशुद्धि नहीं रहेगी, ना तो वहां पे कुछ अच्छा होगा, ना वो अतिशय रह पाएगा, कुछ भी नहीं होगा वहां पे। इसीलिए यहाँ क्या है? शुद्धि को प्रायोरिटी दी जाए। तो उसको बोलो आप 16 पहन के आओ करो, एक लिमिट, एक बाउंड्री है। लेकिन जब उसके आगे आते हैं तो क्या आता है? आपको विशुद्धि को ध्यान देना पड़ता है, क्रिया को नहीं, और किसी आगम शास्त्र में नहीं। और लगता हो तो पाप मुझे लगे। लेकिन लोग क्या समझ रहे? नहीं, अर्घ के बाद अगर कोई अभिषेक कर रहा है तो पाप है? नहीं, पाप कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन वो पाप कर रहा है ऐसा समझ के अगर आपके कषाय बढ़ रहे हैं तो उसका तो पता नहीं, आपको तो पाप का बंध जरूर हो रहा है। ये क्रियाएं सारी कषायों को कम करने के लिए है, लेकिन हम इन्हीं क्रियाओं को कारण बना के अपने कषाय बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, खुद को तो देखो, सामने वाला भला ही कुछ पाप कर रहा हो, बहुत पाप कर रहा हो, लेकिन आप खुद को तो देखो, हम क्या कर रहे हैं। उसके वजह से या उसके कर्म, उसके कार्य से आपको कर्म का बंध हो रहा है क्या? लेकिन हम फिर भी लगे रहे, यार पागल है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। देखो कोई आपके पंचामृत करता है तो 13 पंक्ति को बहुत दुख होता है, यार ज्ञानी, यार पागल लोग है सही में। और खुद के मन में खुद तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो कर रहा है उसके प्रति, भले ही वो पाप हो, अशुद्धि क्रिया से कर रहा हो, मान लेते हैं अशुद्धि से कर रहा हो और वो, लेकिन उसके वजह से आप अपने को क्यों नीचे डाल रहे हो? अगर नहीं देखा जा रहा है वो मध्यस्थ रहो, नीचे देखो, लेकिन कभी भी कषाय को उत्पन्न मत करो। दूसरा सवाल था, पहले अभिषेक करने से पुण्य ज्यादा लगता है, बाद में अभिषेक करने से पाप ज्यादा, ये कम पुण्य लगता है, ऐसा है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। 4 कलश है, 4 कलश 4 गतियों के प्रतीक है। और जब देखो अभिषेक पूरी क्रिया एक व्यक्ति के लिए है तो चारों कलश एक को ही डालना है, लेकिन हम क्या करते हैं, सारे कलश एक एक को देके भावना पाते कि हमारी भी चारों गतियां
दूर हो जाए, चारों गतियां, जैसे कलश खाली हो रहा है वैसे हमारे चारों गतियां खाली हो जाए। तो पहले कौन सी गति डालोगे? पहले उन्होंने देव गति का कलश उठा के डाल दिया तो है ना। तो पहले का अभिषेक का कोई इसका महत्व नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, समारोह में कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो प्रायोरिटी दी जाती है। देखो पहले कौन करेगा, है ना। अब जैसे बच्चों को चॉकलेट देते समय, हाँ पहले कौन लेगा, जो मुझे पॉइंट सुनाएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा, है ना। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो उससे कोई सबको चॉकलेट मिलने वाला है ही, उतना ही मिलेगा सबको, लेकिन पहले किसे मिलेगा इस पर थोड़ी सी और लगी रहती है। इससे ज्यादा पुण्य और कम पुण्य का कुछ है ही नहीं। इसीलिए ऐसा मत करो कि जब कोई दूसरा कर रहा है तो बीच में जाके अपन पहले अभिषेक करें, नहीं मत करो। कहाँ कर रहे हैं तो उनके लिए ही बता रहा हूं, इसीलिए तो सवाल आ रहे हैं ये सारे। करना है तो कैसे करे, क्या करे, नहीं ऐसा कोई विधि नहीं है, कुछ भी नहीं है। चारों कलश चारों गतियों के प्रतीक है। पहला करोगे तो दोष लगेगा, कुछ ज्यादा पुण्य लगेगा, लास्ट करेगा तो उसको इतना सा थोड़ा चुलूबर पुण्य लगेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है। कलश की पूरी जो लेना मतलब नहीं उसका तो हाँ नहीं सेम है, मतलब इसीलिए समारोह के बाद जबकि जैसे मैंने बोला ना, जो पॉइंट बढ़ेगा उसको पहला चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए दान की व्यवस्था की वजह से वो किया गया है। समारोह के लिए पैसा लगता कोई दान आता है उससे। हाँ देखो कभी कभार ये भी होता है, ये केवलियों का विषय है हमारा नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अभिषेक करने वाले से ज्यादा देखने वाला भी पुण्य का बंध ज्यादा कर रहा होगा, अनुमोदना कर रहा है और उसके भाव बहुत अच्छे हो रहे हैं। और आपने इसने पहले डाला, मुझे बाद में डालने को मिल रहा है, ऐसे करके वो अभिषेक कर रहा है। किसको ज्यादा पुण्य मिलेगा? देखने वाले को मिल रहा है। इसलिए ऐसी विधियों को पकड़ो मत, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए आचार्य विद्यासागर महाराज ने सुविधिनाथ भगवान मतलब पुष्पदंत भगवान के इसमें लिखा है कि अविधि बनना है। क्या बनना है? अविधि बनना है। मतलब क्या, ये रूल्स और रेगुलेशंस जो है ना, जो पकड़ रहे हैं आपको, इसको मत पकड़ो, आप भाव पकड़ो। भाव इंपॉर्टेंट है। ये अर्घ्य जल चढ़ाते हो तो वो भाव भीतर से आने चाहिए, क्रिया में कुछ नहीं रखा है। इसलिए आपको कहा गया ना, अगर नहीं है आपके पास स्वरूप, चावल चढ़ाओ। दीप नहीं है, चावल चढ़ाओ। धूप नहीं है, चावल चढ़ाओ। अब चावल के धूप है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि भीतर से भाव होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो हो तो फिर काम बनेगा, नहीं हो तो कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है क्या है? इसीलिए ऐसी विधियों में ज्यादा अपना दिमाग लगा के कषायों को उत्पन्न ना करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले नहीं करते थे, यहाँ पर भी शांति धारा के बाद आके एक बार चढ़ गया तो चढ़ गए। 1 मिनट के बाद भी अगर कोई आके बोल दे अभिषेक दिखाओ या करने दो, नहीं देते थे। लेकिन फिर भी हमारे पंडित जी बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं, उन्होंने बाद में उसको स्टार्ट किया, हाँ चलो दिखाओ। क्योंकि विशुद्धि बढ़ रही है किसी की, तो क्यों रोके? और उसकी विशुद्धि बढ़ने के लिए अगर आप निमित्त बन सकते हो, और अगर आप नहीं बन रहे हो, उसको अगर कुछ आपसे क्लेश होता है या उसमें उसके भीतर अगर मन परिणाम उसके बिगड़ जाते हैं, तो उसका भागीदार कौन? आप। हमें ये नहीं कह रहा कि भगवान पांडुशिला से जब नीचे उतरे तो वापस आप उठा के वापस रखो और अभिषेक करो, नहीं, कोई जरूरत नहीं। उनको जल्दी आना चाहिए था। बट इससे इंडिसिप्लिन नहीं करेंगे, जैसे बात नहीं होगा क्या? जैसे कभी कोई भी आगे करता है तो इंडिसिप्लिन नहीं होगा। वही बता रहा हूँ ना, इनडिसिप्लिन कब कहा जाएगा? सब 7:30 बजे प्रतिमा बाहर आती है और 10:30 बजे अंदर जाती है, तब बात अलग है। लेकिन जब तक प्रतिमा है, किसी के लिए हम रुके हुए नहीं है, अलग से स्पेशल नहीं कर रहे हैं। जब तक भगवान ऊपर है तब तक आके अभिषेक आप कर सकते हो। देखो पुणे जैसे सिटी में जॉब को संभालते हुए अगर कोई आके अभिषेक करना चाह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। छोटे शहरों में या छोटे गांव में बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं, वो आके आराम से अभिषेक कर सकते जल्दी सुबह उठ के। लेकिन यहाँ पुणे में जो आईटी सेक्टर में ज्यादातर जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को रोज डेली आके अभिषेक करना
ये बहुत बड़ी बात है, और आ रहे आप उसको रोक रहे हो, मन दुखी हो जाता है। अभी एक ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति आया और उसने अंदर कपड़े वगैरह थोड़े पहने होंगे, तो अशुद्धि से उसका 16 था, लेकिन वो अशुद्ध हो चुका था। अब उसने आके अभिषेक कर दिया, बाद में किसी हमारे अंकल ने देख लिया, अब उसको थोड़े डांटा उन्होंने, ऐसे क्या समझ में नहीं आता क्या है, ऐसे पहन के आते हो क्या, इतना भी ध्यान नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं। अब उस डांट से पहले उन्होंने मुझे कहा, किसने, उस लड़के ने कहा था कि मैं अब डेली आऊंगा अभिषेक करने, उसको अच्छा लगा था। लेकिन उस दिन से जिस दिन उसको डांट पड़ी, उस दिन से वो मंदिर दर्शन करने भी नहीं आया। अब उसका दोष किसे लगेगा फिर? गलत है वो, क्योंकि मान लो वो 16 उसका नहीं है, उसको सुधारने के लिए आपको बताना चाहिए, बात सही है, लेकिन कैसे बताना चाहिए ये भी ध्यान रखो, नहीं भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात है? तो उसको भाव पैदा करो, भाव पैदा करो। ठीक है, देखो आप जब भी आप 3D मूवी देखने जाते हो, तो आप ऐसे अगर देखोगे तो क्या दिखेगा, क्या देखने आ गए यार, हमारे 250 रुपए खराब हो गए। लेकिन जब चश्मा मिलेगा तो तब सही से दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, isn't it? तो वैसे ही यहाँ पे वो पहले चश्मा दे दो देखने के लिए कि क्या है ये, और फिर उस पर जो है उसको मूवी दिखाओ। लेकिन पहले आप चश्मा नहीं देते, पहले उसको मूवी दिखाने लेके जाते, वो भी गलत तरीके से। अपना तो नहीं मंदिर जुड़ में, पाते। अपने मंदिर में ऐसे भी लोग आए कि मेरे को सब पता है, आपको पता नहीं। हाँ ऐसे भी एटीट्यूड वाले ऐसे होते हैं कि मैं ही सिर्फ यहाँ पुण्य कर रहा हूँ, बाकी सब सारे पाप। आप शो कर रहे हैं, होते हैं ऐसे, ठीक है, उनको भी अभी अमित को देखो, सबको देता है अभिषेक करो, बाद में करता है, बाद में लास्ट में अभिषेक करते हैं। कितना, अब अभिषेक। जितने भी लोगों को वो कहते हैं ये ले लो अभिषेक करो, उनके विशुद्ध, अगर उनको जितना पुण्य लग रहा है उसका थोड़ा भाग इनको भी जा रहा है। बाद में 2 और पंडित जी, हाँ, बाद में जो कर रहे हैं ना अभिषेक, उनको ज्यादा पुण्य जरूर लगेगा, क्योंकि वो सबको अलाउ कर रहे हैं, ये लो कलश अभिषेक करो, ये लो कलश अभिषेक करो, वो खड़े उनको हो- ज्यादा पुण्य लगेगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनका भी हिस्सा इनको मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसे विधियों में आप देखो, भगवान ने आपको ना इतने तत्व अच्छे अच्छे दिए, उस पर चिंतन करो, उस पर टाइम वेस्ट करो। इसमें टाइम वेस्ट करने के लिए इतना ये कुछ नहीं है, इसमें दोष लगता भी हो तो लगे, मुझे लगे, ठीक है। लेकिन विशुद्धि देखो, अगर छोटे छोटे आप पाप के बारे में अगर विचार करोगे तो आप द्रव्य भी नहीं धो पाओगे, क्योंकि उसमें भी जीवों की हिंसा हो रही है। अभिषेक भी नहीं कर पाओगे, उसमें भी जीवों की हिंसा हो रही है, लेकिन फिर भी कर रहे हो ना, क्यों? क्योंकि भाव उसमें उत्कृष्ट बन रहे हैं, पुण्य का बंध ज्यादा हो रहा है पाप की अपेक्षा से, इसीलिए वो हम क्रिया करते हैं। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं करना है तो सबसे बेस्ट है मुनि दीक्षा ले लो, आरिका दीक्षा ले लो, उसमें ना पूजा है ना कुछ है, आराम से बस कोई दोष नहीं, और लगता भी हो तो शाम को प्रतिक्रमण करके वो भी सब निकल जाए, बस सबसे बेस्ट है वो, पाप उतना भी नहीं करना होता। लेकिन जब हम गृहस्थ है तो कथनचित थोड़ा बहुत पाप लगता है, क्षम्य है, क्योंकि उसकी अपेक्षा से पुण्य का बल ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो, 5 मिनट बचे हैं। एक ये भगवान का दिन जो मानते हैं प्रकाश में, अपने यहाँ में चलता है कि उसे शनिवार शुक्रनाथ भगवान का दिन, नवग्रह या वार के हिसाब से लिखा होगा ना, है ना, रविवार क्या पार्श्वनाथ भगवान, सोमवार चंद्रप्रभु भगवान, शनिवार मुनि सूरतनाथ भगवान आदि। ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलता है, क्योंकि तीर्थंकर जैसे है वो वैसे ही एक साथ सभी वैसे ही होते हैं। आदिनाथ भगवान के ज्यादा गुण हैं, पार्श्वनाथ भगवान के कम गुण हैं, रविवार के दिन पार्श्वनाथ भगवान के गुण ज्यादा हो जाते हैं, इनके कम हो जाते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जैसे जितने तीर्थंकर हैं वैसे सारे के सारे सेम है, सारे के सारे। आप सोमवार को कौन, चंद्रप्रभु भगवान, तो सोमवार को मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा करोगे तो उतना ही पुण्य लगेगा जितना सोमवार को चंद्रप्रभु भगवान की पूजा करना। भाव, इसीलिए ज्यादा फोकस कहाँ करना है, भावों पर करना है, ये तो बाहरी क्रिया है। ठीक है,
इसीलिए ज्यादा इसमें नहीं, ये शनिवार को मुनि सूरजनाथ भगवान, इसीलिए वो जब पर्यूषण के बाद हाँ मुनि सूरज शनिवार था उस दिन और सारे भगवान पर शंखधारा होने वाली थी, मुनि सूरजनाथ भगवान की बोली सबसे ज्यादा थी शनिवार। हाँ बोली बहुत गई, हाँ। 50 को ऊपर गई। हाँ तो ऐसा देखो, आज ये तो अच्छी बात है वो ज्यादा दान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा मानना मिथ्यात्व के भीतर ही आता है, क्योंकि सब भगवान के गुण सेम होते हैं, सब सिद्ध बन चुके हैं, सबके समोशरण लगे थे, सबके गणधर थे, सभी के 5 कल्याणक थे, सभी के गुण उतने ही थे, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं होता है। और हम किसी व्यक्ति के पूजक नहीं हैं, हम गुण के पूजक है, और वो गुण सभी में समान समान विद्यमान होने से कोई भी भगवान हो हमें पुण्य उतना ही लगेगा। मैंने एक दिन जब मैं भी जाजपुर में था तो माता जी से मैं पूछा कि माता जी ये शनि अमावस्या के दिन इतना ज्यादा क्यों ऐसा होता है, क्या कुछ विशेष होता है? या माता जी ने एकदम क्लियरली कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असल में हमने ही इस चीज को इसलिए बढ़ाया है ताकि लोग जो शनिवार के दिन शनि भगवान की ओर मुड़ने लगे हैं, तो उस चीज को लोगों को इधर अट्रैक्ट करने के लिए हमने शनि अमावस्या का एक निमित्त लेकर मुनीश्वर भगवान की ओर मोड़ दिया। बहुत सही है, अट्रैक्ट करने के लिए सही किया, लेकिन फिर भी वापस हम क्या कर रहे हैं, उसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम ऐसे समाज को बना रहे हैं कि जो ऐसे ही तत्वों या ऐसे ही कुछ जो भी मेथड्स है उस पर ही अट्रैक्ट हो। ऐसा नहीं करना है। भगवान के पास क्यों आना है ये बताओ, खुद आ जाएंगे। भगवान की स्वयं मुद्रा ऐसी है जो स्वयं बता रही है, हाथ पे हाथ रख के देखो। खड़गासन होता है सीधा, ऐसा 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 कुछ नहीं है, सीधा ऐसे। मेरा कुछ तुम्हारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, मैं बस अपने में मस्त। मैं तुम्हारा ना हित करूंगा ना अहित करूंगा, ना हित करूंगा ना अहित करूंगा, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। ये स्वयं मुद्रा ही बता रही है उनकी। इसीलिए ये ऐसा कहते, जो नवग्रह को मानते हैं वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं है बोलते। तो मेरी भी बहुत जगह डिबेट होती है, तो कहते कि शनि ग्रह के स्वामी कौन है, मुनि सूरजनाथ भगवान। तो मुनि सूरजनाथ भगवान की पूजा करने से शनि ग्रह प्रसन्न होता है। लेकिन ये भी मिथ्या तो नहीं आता है। देखो अगर तो वो देव भी मिथ्यात्वी है। मैं इन भगवान की पूजा करोगे तो प्रसन्न नहीं होगे, और इन भगवान की पूजा करोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मिथ्या तो, पागल हो तुम। इसीलिए देखो अट्रैक्ट कर भी रहे हैं तो अच्छी बात है, मंदिर में ज्यादा भीड़ लगने लगे। कि किसी आचार्य ने मुझे कहा नवरात्र के दिन वो अलंकार बोलते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होता लेकिन साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है, जैसे कोल्हापुर सांगली में। वहां देखो इतनी भीड़ हुई तो प्रभावना नहीं हुई क्या? मैंने कहा महाराज जी अच्छी बात है प्रभावना हुई, लेकिन यही भीड़ आप पर्यूषण के वक्त लगा के दिखाओ तो मैं प्रभावना मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसमें भी शुद्धि बढ़ रही है। पर्यूषण में क्या होता है, दशलक्षण में क्या होता है, दश धर्मों पर चिंतन होता है, और उन दश धर्मों में आप अपने आत्मा के जो दश धर्म है, जो स्वभाव है, उसको जानने की कोशिश करते हो। भले ही दिन में एक ही धर्म, लेकिन फिर भी आप जानने की कोशिश करते हो। आप आपके आत्मा के पास आते हो। वैसे वहां नहीं होता नवरात्रि के दिन, ठीक है। इसीलिए तो ऐसा कहा था कि अट्रैक्ट मंदिर में अगर करना है तो कुछ और करो, मिथ्यात्व को लेके अट्रैक्ट मत करो, नहीं होगा। और होगा भी, भीड़ भी लग जाए, लेकिन वो क्वालिटी वाली भीड़ नहीं रहेगी। तो डिफरेंस नहीं देखो। कोई आदमी में कुछ नहीं। किसी भी प्रामाणिक आचार्यों के ग्रंथों में है सब जगह है, नवग्रह सब जगह ऐड हो चुके हैं। जैसे पैटर्न जाते हैं तो वहाँ पे वो 1.25 किलो दिया चलता है तेल का, और उधर जाओ तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान में तो उधर शनिवार बाबा बोलते हैं। हम लोग शनि अमावस्या के एक दिन बाद गए थे, तो फिर जो महाराज जी थे वहाँ पे वो सब करवा रहे थे, तो उनको दोष नहीं लगता होगा ये सब करवाने? अब उनके विषय में मैं कैसे बोलूं? अब देखो जो है सब देख रहे, वो भी
देखो इसका समर्थन करने वाले भी बहुत से संघ है, नवग्रह का समर्थन करने वाले भी बहुत से संघ है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। महाराज करते होंगे वो उनका विषय, मेरा विषय। नहीं करते हैं ना, नवग्रह का अंगठी देते हैं, नवग्रह को माला देते हैं, 5,000 रुपये लेते हैं महाराज। वो अपना उनका और मैं जिसने लिया है ना पूना में, नाम नहीं पता होगा महाराज जी का, तो जिसने लिया है उसको भी कुछ नहीं है, भाव है, महाराज जी बोला ले लो, 5 रुपये दे दो। एक फंक्शन में तो बहुत गए, मेरे को मैं देने वाला नहीं, मेरे को नहीं, भगवान के हाथ में कर, जिसने लिया तो निकल के रख दिया। लेकिन श्रद्धा भी, इसीलिए पहले श्लोक में आचार्य मानतुंग कहते हैं सम्यक प्रणम्य, मतलब क्या, सम्यक रूप से ही नमस्कार करना है, मिथ्यात्व से नमस्कार नहीं करना है। दो लोग होते हैं साइड में खड़े हैं, एक आपके गुणों की इच्छा के लिए नमस्कार कर रहा है और दूसरा गाड़ी बंगलों के लिए नमस्कार कर रहा है, दोनों भी मन वचन काय से ही कर रहे हैं, लेकिन एक मिथ्यात्व को ध्यान में रखिए, एक का संसार बढ़ रहा है, एक का संसार कम हो रहा है। तो यह सम्यक प्रणम्य है, मतलब सम्यक रूप से नमस्कार है, और ऐसी ही भीड़ होनी चाहिए जो सम्यक रूप से नमस्कार करे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो जैसे ये मैंने बताया था कि संसार के लिए फिर क्या करें, पुण्य तो चाहिए संसार अच्छा होने के लिए, तो देखो उसके अपेक्षा के लिए मत करो। जैसे 3 स्टोरी अगर बिल्डिंग है 3 मंजिला, और आपको बताया जाता है कि 3rd फ्लोर पे सबसे बेस्ट गिफ्ट आपके लिए रखा है, और जो 1st और 2nd में जो गिफ्ट है वो सो है, मतलब छोटा गिफ्ट है, लेकिन 3rd में क्या है, बेस्ट गिफ्ट रखा है आपके लिए। और आपको जाना कैसे, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ऐसे घूम के ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो प्रमादी इंसान क्या करेगा, यार कौन अभी इतना चलेगा 3रे फ्लोर तक, पहले फ्लोर तक में भी गिफ्ट है ना, तो जाओ वहां पे पहला गिफ्ट ले लो, आ जाओ, गिफ्ट इम्पोर्टेंट, और हाँ गिफ्ट इम्पोर्टेंट। और दूसरा क्या बोलता है, चलो दूसरे तक तो जाए, 2 गिफ्ट तो मिल जाए अपन को, तो जाते हैं, दोनों भी छोटे गिफ्ट लेके वो आ जाता है। लेकिन तीसरा होता है कि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, नहीं वो तीसरा गिफ्ट ही लेना है, चाहे वो पहले के 2 मिले ना मिले, वो तीसरा वाला गिफ्ट ही लेना है। इसलिए वो डायरेक्ट 3रे फ्लोर पे जाने के लिए जब जाता है तो उसको पहला वाला भी मिलता है, दूसरा वाला भी मिलता है और तीसरा वाला भी मिलता है। वैसे ही जब आप मोक्ष की प्राप्ति के हेतु आप जब भगवान को नमस्कार करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो ये संसार का भी सुख जो है, उस शाश्वत सुख के साथ साथ संसार का सुख भी अपने आप आपके पास आ ही जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे? ठीक है, चलो समय हो गया। और कुछ क्वेश्चन है क्या? प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत हो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाए कर बहरो माँ, अब तक हम विषयांत रहे। अब ना